बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उसके अलावा और 2 स्टेट्स होते हैं, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे प्लाज्मा एक अलग स्टेट होता है। और तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। हमें क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत? मेनली हमें पढ़ना है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पार्टिकल्स हमने देखा है वो इन तीनों में किस तरह से होते हैं। यानी कि हमने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स होते हैं और वे मूव करते हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम इनके कंपैरिजन में, इनके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो सॉलिड स्टेट जो होते हैं, तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफ़ी कम होता है। यानी कि इनका सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। और लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड स्टेट की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में सबसे कम होते हैं, स्पेस लिक्विड स्टेट में थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैसियस स्टेट में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। उनके बीच के स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है बीच का स्पेस। उसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर आते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सबसे कम होता है, इसलिए फोर्स सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स कमज़ोर होगा सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके बीच का फोर्स बहुत कमज़ोर होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे एक्टिविटी को। हम देखते हैं एक्टिविटी 1.9 में क्या है कि पेन, बुक, नीडल और वुडन को लिया है। ये कह रहा है कि डू ऑल दिस हैव ए डेफिनिट शेप, डेफिनिट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यस, ये सारे चीज़ें डेफिनिट होती हैं। सॉलिड के शेप, ये सारे सॉलिड हैं जो अभी हमने एग्जांपल में लिए हैं, नीडल और वुड जो भी लिए हैं। तो इनके शेप फिक्स्ड होंगे, इनके बाउंड्रीज फिक्स्ड होंगे सॉलिड के, और इनके वॉल्यूम भी फिक्स्ड होंगे। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और फिक्स्ड वॉल्यूम। 3 चीज़ें हो गई सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ में। शेप क्या होता है? डेफिनिट शेप, उसके बाद बाउंड्री को बोलेंगे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखेंगे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। सेकेंड पार्ट है कि आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। दोनों सॉलिड्स एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कमज़ोर होना चाहिए और उनके बीच का स्पेस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि एक के पार्टिकल्स दूसरे के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जाकर के सेटल हो। इतना कम स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है कि एक तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स दूसरे तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जा सके, इसलिए डिफ्यूज़न इनमें नहीं होता है। अगली कह रहा कि कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी में देखेंगे कि सॉलिड
के पार्टिकल्स सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे उसके वॉल्यूम में शॉर्ट नहीं कर सकते, उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते दबा करके, प्रेशर दे करके, फोर्स दे करके। इस चीज़ को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। यानी कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, डिफ्यूज़न बहुत कम होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है। तो हमने सॉलिड के बारे में किन किन प्रॉपर्टी जाना? पहला जाना डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, डिफ्यूज़न बहुत कम, डिफ्यूज़ नहीं करते हैं सॉलिड, और कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती है। इसके देखेंगे, इस पैरा में देखते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखते हैं, कुछ यहाँ पर सिचुएशंस दिए हुए हैं, कुछ केसेस दिए हुए हैं, उन पर हमें कंसिडर करना है। एक रबर बैंड को जब हम देखते हैं तो रबर बैंड जो है स्ट्रेच करने पर अपना शेप चेंज कर देता है। तो क्या हम इसे सॉलिड कहें? यदि रबर बैंड जो है अपना शेप चेंज कर देता है स्ट्रेच करने पर, तो क्या ये सॉलिड का एग्जाम्पल है? तो हाँ है, सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये स्ट्रेच जब करता है तो अंडर फोर्स स्ट्रेच करता है, अंडर फोर्स अपना शेप चेंज कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और तब वो अपना शेप को जो है वो चेंज कर रहा है। उसी तरह से हम लोग जो आटा गूँथने वाली बात होती है तो वहाँ भी शेप चेंज होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा शेप चेंज होते हैं। वे खुद में शेप चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने के बाद एक्सटर्नल फोर्स से भी शेप चेंज हो रहा है। अब पानी की बात करेंगे तो पानी फ्लो करता है, पानी बहता है। जब पानी बहता है तो स्लोप के एलोंग नीचे की तरफ बहता है, ठीक है, तो वहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वाटर पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा, अपना वो शेप चेंज कर रहा है, मूवमेंट कर रहा अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वो रीगेन, हमारे रबर बैंड के केस में शेप को रीगेन कर लेता है। इसलिए हम कहेंगे कि उसके उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग है, उसके बीच का फोर्स सॉलिड का जैसा फोर्स होना चाहिए वैसा है। सेकेंड जो केस है कि व्हाट अबाउट sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? तो शुगर और सॉल्ट जो है, यदि शुगर को जिस भी जार में रख दिया जाए उसका शेप ले लेता है। तो हमने तो पढ़ा था कि सॉलिड शेप चेंज नहीं करते, तो लेकिन ये तो जिस जार में रखा जाएगा शुगर या सॉल्ट, उस जार का शेप ले लेता है। तो क्या ये सॉलिड है? तो हाँ है, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर क्रिस्टल्स हैं, शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो अपना शेप चेंज नहीं करते। एक्यूमुलेटेड फॉर्म में जब बहुत सारे शुगर पार्टिकल्स रखे जाते हैं तो शेप हमें लगता है कि चेंज हो रहा, तो शुगर के पार्टिकल्स तो शेप चेंज नहीं करते, इसलिए सॉलिड है। जो तीसरा केस है स्पंज का, क्या ये सॉलिड है? ये तो कंप्रेस हो जाता है। तो ये स्पंज कंप्रेस इसलिए होता है क्योंकि स्पंज के में स्पेस होते हैं और उस स्पेस में वाटर चला जाता है, तो फिर वो दबाने पर वो कंप्रेस होता है। लेकिन वो वाटर के कारण, वाटर के इफेक्ट में, इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लियरली, अ स्पंज हैज माइन्यूट होल्स। ये तीनों का एक्सप्लेन को दिया हुआ है, जो तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच a sponge has minute holes in which air is trapped, या वाटर भी ट्रैप हो सकता है। यदि वाटर में रखे तो when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। तो जो एयर अंदर जाता है वो बाहर आने की कोशिश करता है और उस केस में हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। यानी कि पार्टिकल्स अपना जगह नहीं चेंज कर रहे हैं। स्पंज की जो पार्टिकल्स हैं क्या वे अपना जगह चेंज कर रहे हैं? नहीं।
चूँकि एयर बाहर निकलने की कोशिश करता है इसलिए शेप चेंज होता है। क्लियर? उसके पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो शेप चेंज करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लिक्विड स्टेट को देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क जूस, ये सारे डिफरेंट शेप्स के कंटेनर में हमको रखते हैं। हम क्या देखते हैं कि सॉलिड्स, ये वाटर है या कुकिंग ऑयल है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेता है। और एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, तो वे बहने लगेंगे, वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगे। तो वे जो लिक्विड है, लिक्विड के शेप अपना वो चेंज कर सकता है, डिफरेंट शेप ले सकता है, जिस भी कंटेनर में रखा जाए उसका शेप ले सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स के जो स्पेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनके बीच का फोर्स कम होता है। तो वो कम फोर्स होने के कारण वे अपना शेप चेंज कर सकते हैं। उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं। पोजीशन चेंज करने की, उनके पार्टिकल्स में अपना पोजीशन को चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनके बीच का फोर्स इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग, बिल्कुल अलग होकर के फ्रीली मूव कर सकें। इसलिए जब हम लोग लिक्विड को फर्श पर, सरफेस पर स्प्लिट करते हैं तो लिक्विड एक साथ मूव करते हैं, पानी एक साथ बहता है, पानी के पार्टिकल्स अलग अलग होकर के नहीं बह सकते। तो यहाँ पर हमने इन बातों को देखा, आगे देखते हैं। अब लिक्विड के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यदि आपके पास एक ग्लास वाटर है, इसे आप एक दूसरे बर्तन में रखें, तो जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम जितना है एक ग्लास वाटर, एक ग्लास ही रहेगा, वो उतना ही लीटर रहेगा, उतना ही मिलीलीटर रहेगा, इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इस बात को दिमाग रखना है। रिजिडिटी, हम बात करेंगे कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, बट लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे आर फ्लूइड। तो रिजिड और फ्लूइड किसे कहेंगे? जो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड रिजिड। जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, वो फ्लूइड हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। हम देखेंगे कि डिफ्यूज़न किस में होता है। सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं हो सकता है, लेकिन सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। गैसेस लिक्विड में डिफ्यूज़ करने का एग्जांपल, आपके वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो डिजोल्व रहता है, एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स। तो जो गैसेस हैं वो लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं। इसके बाद गैसेस में भी डिजोल्व कर सकते हैं। लिक्विड भी गैसेस में डिजोल्व कर सकते हैं, सॉलिड भी गैसेस में डिजोल्व कर सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि सॉलिड में डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। अब है हम इस लाइन को देख लेते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids, but the rate of diffusion of liquid, ये जो लिक्विड के डिफ्यूजन का रेट होगा, इज मोर सॉलिड। यदि हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिफ्यूज करें, फिर लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूज करें और गैस को लिक्विड में डिफ्यूज करें, तो डिफ्यूजन का रेट किस में ज़्यादा होगा, सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का लिक्विड में? तो लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड में देख रहे हैं तो जिस लिक्विड को डिजोल्व कर रहे हैं
डिफ्यूज़ कर रहे हैं, उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा है और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम है, तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा डिफ्यूज़ होने में। गैसेस को यदि लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए और भी ज़्यादा ईजिली डिफ्यूज़ होंगे। नेक्स्ट देखें हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इनमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें एक सिरिंज लिया गया है, 300 मिलीलीटर के सिरिंज लिए गए हैं और उसको फिगर में देखते हैं। हम ऐसे को लेकर कि सिरिंज से यदि पिस्टन से इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये गैसेस इजीली कंप्रेस हो सकते हैं। तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेस में और फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड के कंपेरिजन में? ऐसा इसलिए क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच का फोर्स बहुत कम होता है। इतना कम होता है फोर्स पार्टिकल्स के बीच का कि वे एक दूसरे से फ्री होकर के मूव कर सकते हैं। इसलिए यदि ये एक गैस को छोड़ दिया जाए फ्रीली तो जितना स्पेस मिलेगा उतना वो ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स इतना वीक होता है कि वे एक दूसरे से फ्री होकर के मूव कर सकते हैं। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी को जानने के लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है? सिलेंडर्स में कंप्रेस करके रखा जाता है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। हाई कंप्रेसिबिलिटी के ही कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लोग एक छोटे से स्पेस में रख सकते हैं। ये देखते हैं फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस फिगर में हमारे पास इस फिगर में देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का एक फिगर बनाया है कि पार्टिकल्स किस तरह से रहते हैं। तो इस फर्स्ट में जो है ये सॉलिड का है, हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफ़ी कम है तो फोर्स मजबूत होगा। ये लिक्विड का है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस कंपेरेटिवली ज़्यादा है और फोर्स स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स जो होगा इनके बीच का क्या होगा, वीक होगा। और यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है और फोर्स बहुत कम होंगे और पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होकर के मूव कर सकते हैं। जिन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। आपको याद रखना है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब यहाँ डेंसिटी के रूप में ऑर्डर में अरेंज करना है, किसकी डेंसिटी कम है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को टेबल के फॉर्म में लिखना है, उनके डिफरेंसेस को। तो डिफरेंसेस को हम जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या डिफरेंसेस है ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड्स सबसे पहले शेप से स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और गैसेस का न तो शेप फिक्स्ड होता है नहीं वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जिस शेप में रखा जाए उस शेप में आ जाएंगे वो। दूसरा जो डिफरेंसेस है उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस के रूप में लेंगे कि सॉलिड में स्पेस बहुत कम होते हैं, लिक्विड में स्पेस उससे ज़्यादा होते हैं, गैसेस में स्पेस जो होते हैं बहुत सबसे ज़्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स लेंगे तीसरा टॉपिक कि सॉलिड में फोर्स जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। और गैसेस में फोर्स काफ़ी सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में उससे कम होता है स्ट्रॉन्ग, और गैसेस में काफ़ी वीक होता है फोर्स।
उसके बाद हम लोग लेंगे यदि कंप्रेसिबिलिटी के बारे में लेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी उससे ज़्यादा होगी, और जो एयर हैं या जो गैसेस हैं उन लोग काफ़ी हाई कंप्रेसिबिलिटी वाले होंगे। रिजिडिटी की बात करेंगे, शेप चेंज करने की क्षमता की, तो रिजिडिटी सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, और हम कहेंगे कि रिजिडिटी लिक्विड या गैसेस में होता ही नहीं है। फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो सॉलिड की फ्लूइडिटी नहीं होती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस की फ्लूइडिटी होती है, जिसमें गैसेस की फ्लूइडिटी जो होगी वो लिक्विड से बहुत ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं, इसको देख लेंगे, इनके बारे में लिखना है, करना है। तो कौन कौन से टर्म हैं हमारे पास? जो टर्म है वो है रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। तो रिजिडिटी क्या होता है? जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है रिजिडिटी, रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी कि अपना शेप चेंज करने की टेंडेंसी को रिजिडिटी बोलते हैं। शेप यदि चेंज इजीली नहीं करने की टेंडेंसी को रिजिडिटी बोलते हैं। सॉलिड में रिजिडिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होती है कि अंडर एक्सटर्नल फोर्स वॉल्यूम को शॉर्ट करने की, वॉल्यूम को कम करने की एबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी होती है। एक बड़े अमाउंट को एक लेस वॉल्यूम में अंडर प्रेस रखने की एबिलिटी, ये गैसेस में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी फ्लो करने की एबिलिटी होती है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल करते हैं तो हम कंप्रेस करते हैं। शेप, शेप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज काइनेटिक एनर्जी। जब हम हीट ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और फिर वे इजीली मूव करते हैं, उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, उनके बीच का फोर्स जो है वो वीक हो जाता है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी, और गैसेस में बिल्कुल कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देना है, कारण बताना है। इस क्वेश्चन 3 में कारण बताना है। फर्स्ट है कि गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। उन्हीं सारी बातों पर देंगे कि गैस के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स काफ़ी कमजोर होता है, वे एक दूसरे से फ्री होकर के मूव कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जो भी स्पेस मिलेगा उसको पूरी तरह से फिल कर लेंगे। सेकेंड है गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके वॉल पर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ऐसा इसलिए गैस कर पाते हैं क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वे एक दूसरे पर तो फोर्स लगाते ही हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और साथ में वे कंटेनर के वॉल को भी हिट करते हैं, उस पर भी फोर्स लगाते हैं और प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि वे फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही रीज़न है, उनके बीच का फोर्स कम होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए आपस में कोलाइड करते हैं, फोर्स लगाते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे पर, और साथ में कंटेनर पर भी हिट करते हैं, वहाँ भी फोर्स लगाते हैं। टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड कहेंगे, इसलिए सॉलिड कहेंगे क्योंकि वुडन टेबल का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। थर्ड है वी कैन easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। हम अपने हाथ को एयर में तो ईजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के थ्रू ऐसा नहीं संभव है। ऐसा एयर में इसलिए संभव है क्योंकि एयर पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और वे उनको डिस्प्लेस करना काफ़ी ईजी होता है। क्वेश्चन फॉर लिक्विड जो है लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड की डेंसिटी जो होती है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आइस को देखा जाए और वाटर को देखा जाए तो आइस सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो वाटर की डेंसिटी कम होनी चाहिए और आइस की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आइस सॉलिड है। लेकिन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर का मतलब है, अब याद रखेंगे कि कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे पर यदि फ्लोट कर रहा है, यदि आइस वाटर पर फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये है, क्लियर है, ये कंडीशन है फ्लोट करने का कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी तभी वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं कर पाएगा।
तो हम जनरल में देखते हैं कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है। क्यों? कम होती है वाटर से डेंसिटी, इसलिए फ्लोट करता है सॉलिड होते हुए भी। रीज़न ये है कि आइस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होते हैं, वो होल्स होते हैं, उनके बीच स्पेस होते हैं, और इसलिए उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके बीच स्पेस होता है, और इस कारण से एक लार्जर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, और इसलिए आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। आज के टॉपिक में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद के एक वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए, बस यही कामना है।